हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन 2020 को लेकर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर धीरे धीरे अब सभी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज लिंक एक्टिवेट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। साथ ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज लिंक आप सभी को एक साथ कैसे प्राप्त होगा वो भी बताएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती करते हैं, तो उनसे आपको कैसे बचना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप सभी कंप्लीट ज़रूर देखिए, जिससे कि आप सभी को सभी जानकारियां एक साथ मिल पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बोल रहे थे कि अभी तक सभी डिस्ट्रिक्ट का लिंक नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको वो लिंक भी दे देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshi-study.com। नीचे आइएगा तो आप सभी को यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई 2020। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये जो ऊपर वाला है ये पटना डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, उसका लिंक यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप सभी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई 2020 पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात आपका कुछ इस तरह से नया होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को एक साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई 2020 लिंक्स। तो यहाँ पर देखेंगे मुजफ्फरपुर में जैसे कि 4 कॉलेज है, तो 4 कॉलेज कौन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एक साथ पता चल रहा है। साथ ही साथ उस वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर आप सभी को अवेलेबल हो रहा है। साथ ही साथ जल्द ही आप सभी को नोटिफिकेशन भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। जैसे कि पटना वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो पटना में देख लीजिए 1 2 3 4 5 कॉलेज है, तो यहाँ पर उसका भी जो है लिंक एक्टिवेट हो चुका है। धीरे धीरे और भी बहुत सारे लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज है और जहाँ जहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, आप यहाँ से एक साथ आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर में यहाँ पर 3 कॉलेज है, तो तीनों कॉलेज का लिंक यहाँ पर हम एक साथ अपडेट किए हैं। उसी तरह से वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में जितने भी कॉलेज हैं सभी का लिंक यहाँ पर एक साथ आप सभी को अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप सभी यहाँ पर आ करके एक साथ जहाँ जहाँ आवेदन करना चाहते हैं वहाँ वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मधेपुरा डीआईटी है, तो यहाँ पर 200 सीट है, तो इसका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ मनहरा सुखासन, मधेपुरा का तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन मनहरा सुखासन का नहीं मिल पा रहा है, तो इसका भी लिंक हम आप सभी को यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर आप मधेपुरा से हैं तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए कि सबसे पहले कितने कॉलेज हैं और उस कॉलेज में कितने सीट हैं। ये अभी जो है कुछ खाली है, तो उसको भी हम अपडेट कर देंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक साथ सभी लिंक मिल रहा है, तो आप सभी यहाँ से आवेदन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम एक लिंक को खोल लेते हैं। अब दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से मांगा जा रहा है। जैसे कि यहां पर हम सासाराम रोहतास की बात करें, और जैसे ही आप यहां क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2020 बैच में नामांकन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 स्टेप में आप सभी को फिलअप करना होगा। सबसे पहला स्टेप में आप सभी को टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा। तो कैसे जनरेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, इसका उपयोग आपको सेकेंड स्टेप में जब आप 100 रुपया भुगतान करेंगे उस टाइम में आपको उपयोग करना होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप सभी का 100 रुपया पेमेंट होगा। तो जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला फर्स्ट स्टेप में, उसका उपयोग करके आपको भुगतान करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप सभी को एक नया डीयू नंबर मिलेगा, जो आपको थर्ड स्टेप में उपयोग करना है। तो इसको जो है आप सभी ज़रूर प्रिंट आउट करके सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि आप सभी का कोई भी डिजिट मिस ना हो डीयू नंबर से और ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर से। इसके बाद जो डीयू नंबर आपको मिला है उसका उपयोग आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप में करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसको आप सेकेंड स्टेप में उपयोग करेंगे,
और सेकेंड स्टेप में जो आपको ड्यू नंबर मिला है उसका उपयोग आपको थर्ड स्टेप में करना है। उसके बाद आपका ये जो है थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। तो इसको आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट करके सुरक्षित रख लेना है, जिससे कि बाद में आपको संस्थान मांगे तो आपको कोई दिक्कत न हो। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए इस क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए और उसका उपयोग आप सभी पेमेंट करने में कर सकेंगे। तो इसके लिए आप अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आप सभी को एक OTP और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, तो उसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आप सभी को यहाँ से बैक आना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है 100 रुपया पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि स्टेट बैंक का चालान आप सभी यहाँ से ऑनलाइन ही फी पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जा करके कहीं पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप सभी देखेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम और साथ ही साथ जो आपका कॉलेज है वो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर पेमेंट का कैटेगरी हम फ़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ही है फ़ी पेमेंट करने का। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर और आपका अमाउंट। तो 100 रुपया यहाँ से आपका चार्ज लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क में आपको क्या डालना है, रिमार्क में आप एप्लीकेशन फ़ी के रूप में इतना ही लिख दीजिए, DLED एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, इतना रिमार्क में डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी अपना नेम फिर से डालिए, डेट ऑफ बर्थ आप फिर से डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। ध्यान रहे इसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्यू नंबर आपका ऊपर में ही मांग लिया गया था। इसके बाद नीचे आप सभी अपना पर्सनल डिटेल भरिए। इसके बाद यहाँ पर अगर गलती होती है तो रीसेट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल लिखा हुआ चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बैक आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके लिए आप सभी अपना टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर साथ ही साथ यहाँ पर ड्यू नंबर का उपयोग करेंगे। इसके लिए आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए। आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर और अभी जो पेमेंट करने के बाद ड्यू नंबर प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पर आप सही फिलअप करेंगे। और पेमेंट करते समय आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, तो उस रिसिप्ट का आपको 200 KB के अंदर फाइल सबमिट करना होगा, जो JPG फाइल में ही होनी चाहिए। इसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया है और साथ ही साथ ये किसी भी वेबसाइट पर नहीं मांगा जा रहा है। जहाँ पर 3 स्टेप में ऑनलाइन आवेदन हो रहा है वहीं पर केवल मांगा जा रहा है। तो इस बात को भी आप सभी ध्यान में रखिए। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका फोटोग्राफ है जो 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं चॉइस फैकल्टी में या सब्जेक्ट को चॉइस करते समय। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो साइंस और यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स शो कर रहा है। तो समझ लीजिए अगर आपका 12th में साइंस है तो साइंस रखिए, अगर आपका 12th में आर्ट्स या कॉमर्स है तो आर्ट्स या कॉमर्स ही यहाँ पर चॉइस कीजिए। अगर आपका ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू है या फिर आपका 100 नंबर या 50 नंबर का उर्दू है साइड सब्जेक्ट के रूप में, तो आप सभी यहाँ पर आर्ट्स ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि उर्दू का विकल्प आर्ट्स या कॉमर्स का चयन करते ही अपीयर हो जाएगा। तो जैसे ही उर्दू वाले यहाँ पर आर्ट्स या कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, आप नीचे देख पाएंगे कि उर्दू के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो करेगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मौलवी से आते हैं तो यस करेंगे, अगर आप यहाँ पर मौलवी हैं बट यहाँ पर लेकिन आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे।
अगर आप जो है मान लेते हैं कि मौलवी हैं तो यस कर दीजिए, सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर मौलवी होते हुए भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर इस यस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लीकेंट का नेम आप कैपिटल लेटर में ही डालेंगे, फादर्स नेम, इसके बाद मदर्स नेम। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप जैसे ही कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आप सभी देख पाएंगे जिसका भी जन्म तिथि 31 दिसंबर 2002 से पहले है वही स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, नहीं तो आप 2021 का जो फॉर्म आएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे अगर आपका एज नहीं आ रहा है तो। इसके बाद यहाँ पर आप सभी अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी यहाँ पर आप सभी ध्यान से सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करना होगा। तो ये जाति है, अगर आप जो है EWS कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और इसका सर्टिफिकेट आप सभी बना चुके होंगे तो आपको यहाँ पर उसका फाइल अपडेट करना होगा जो 500 KB के अंदर ही आप सभी को अपलोड करना है स्कैन करके। और दोस्तों ध्यान रहे, जो मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट आप सभी अपलोड करेंगे तो उसका पहले आप फोटोकॉपी करवा लीजिए, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उसके बाद फिर से स्कैन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप सभी अपडेट कीजिए। उसके संबंध में कहीं कहीं पर जानकारी दी गई है और कहीं कहीं पर नहीं दी गई है। अगर आप हैंडीकैप से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रखेंगे। बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिए। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप सभी को सही सही फिलअप करना है। पिन आप यहाँ पर डालेंगे जो आपका पिन है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम। अब साथ ही साथ अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से ये एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है यस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो इंटरमीडिएट हम रखेंगे। अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट रखना चाहते हैं, अगर आपका क्लियर हो चुका है तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो आप सभी यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम से हैं यानी कि स्टेट बोर्ड से पास आउट हुए तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन, अगर आप CBSE बोर्ड से पास आउट हुए तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर बोर्ड बेस्ड पर क्लिक करेंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर एंट्री करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे ही ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुल मार्क कितने का हुआ है, तो 500 का। अब इसमें कितना मार्क प्राप्त हुआ है, तो 345 नंबर प्राप्त हुआ है। परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज शो कर देगा। डन पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि आपका मार्क डिटेल यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आगे आप सभी को इंटरमीडिएट का मार्क्स डिटेल यहाँ आपको फिलअप करना है। तो सिंपली ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे। 500 नंबर का मेरा एग्ज़ाम हुआ था, इसमें हमको 350 नंबर प्राप्त हुआ था। परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर 70% आ जाएगा। डन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट का भी डिटेल यहाँ पर फिलअप हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट किए होते तो आपको यहाँ पर उसका भी डिटेल भरना होता।